अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पाकिस्तान जॉब्स मार्केट ऑफिशियल में खुशामदीद। आज हम 3 सवालों पर बात करेंगे। नंबर 1 सवाल ये है कि एलएलबी पार्ट 1 के एग्ज़ाम्स कब होंगे 2019 के सेकंड एनुअल्स। नंबर 2 सवाल ये है कि कोर्ट ने जो ऑर्डर्स दिए थे और जो सिंडिकेट्स की प्रोसीडिंग्स चल रही थी वो कहाँ तक पहुँची हैं और उनका क्या हुआ। तीसरा सवाल ये होगा कि लास्ट वीडियो के कमेंट बॉक्स में कुछ हमें सवाल ऐसे आए थे कि रजिस्ट्रेशन में और इनरोलमेंट में क्या फ़र्क है और रजिस्ट्रेशन कैसे इफ़ेक्ट कर सकती है स्टूडेंट को नेगेटिवली या पॉजिटिवली, और इनरोलमेंट कैसे इफ़ेक्ट कर सकती है। तो इस बारे में आज हम डिटेल से गुफ्तगू करेंगे। तो व्यूअर्स, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की जानिब बढ़ने से पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन के हवाले से और एनरोलमेंट के हवाले से सवाल था, तो वो हम पहले देख लेते हैं। तो उसका जवाब कुछ इस तरह है कि जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक एलएलबी का रिज़ल्ट है जो कि एलएलबी पार्ट 1 2019 फर्स्ट एनुअल में कैंडिडेट अपीयर हुआ था। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे और मैं एरो से भी कोशिश करता हूं कि आपको शो करवा दूं कि स्टूडेंट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उस पर 2018 लिखा है, फिर दरमियान में उसके कॉलेज का रेफरेंस है और फिर आगे उसका स्टूडेंट का रेफरेंस नंबर होता है। ये ऐसे स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है कि जो पहले किसी और यूनिवर्सिटी में थे और इन्होंने ग्रेजुएशन किसी और यूनिवर्सिटी से किया, लेकिन बाद में वो लोग BZU में आ गए और LLB स्टार्ट किया, तो लिहाजा उनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो इस तरह से काउंट होती है। और 2018 के बाद BZU सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक ना तो कोई रजिस्ट्रेशन कर सकता है, यानी 2019 की कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। इसलिए उन स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत आसान है कि वो अपनी रजिस्ट्रेशन के साथ ही अपना नंबर देख सकते हैं कि उनका बैच कौन सा है, यानी कि 2018 का बैच है या 17 का है या 16 का है, वो वहाँ से देख सकते हैं। अब बात करते हैं जो कि इनरोलमेंट के हवाले से हमने अपनी लास्ट वीडियो में की थी। वो उन लोगों के लिए है कि जो लोग BZU से ही ग्रेजुएशन किया है उन्होंने और आगे LLB भी वहीं से कर रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है कि उनकी रजिस्ट्रेशन उसी हिसाब से पुरानी होगी। तो उनकी जो एनरोलमेंट है वो इफ़ेक्ट करेगी, जो उनको कार्ड मिला हुआ है, रोल नंबर मिला हुआ है, वो इफ़ेक्ट करेगा कि वो 2018 का होना चाहिए या 17 का या 16 का, व्हाट्सएवर। तो ये बात तो रजिस्ट्रेशन की थी, जो कि ग़ालिबन अब आप सब लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब हम मज़ीद इसमें बात करें तो नंबर ऑफ़ चांसेस की बात करते हैं। नंबर ऑफ़ चांसेस की अगर हम बात करें तो उसमें आपको बताते चलें कि हर कैंडिडेट के पास वो जिस भी ईयर में इनरोल्ड हो जाता है 5 चांसेस होते हैं मैक्सिमम, और 3 ईयर्स होते हैं। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट है जिसने 2017 में एडमिशन लिया LLB 3 इयर्स प्रोग्राम में, लेकिन वो 2018 के फर्स्ट एनुअल में अपीयर नहीं हुआ। फिर 2018 के सेकंड एनुअल्स हुए, वो उसमें भी अपीयर नहीं हुआ। फिर 2019 का फर्स्ट एनुअल हुआ, वो उसमें भी अपीयर नहीं हुआ। इसी तरह 2019 के सेकंड एनुअल में भी वो अपीयर नहीं हुआ। अब वो स्टूडेंट पूछता है कि क्या उसके पास चांसेस हैं या ख़त्म हो गए हैं या उसको पूरे चांसेस मिलेंगे। तो उसका जवाब ये है कि 2017 की जिनकी रजिस्ट्रेशन है उनको 2020 के फर्स्ट एनुअल या सेकंड एनुअल तक आखिरी चांस है। अच्छा, सेकंड और फर्स्ट एनुअल का इसलिए कह रहा हूँ कि 5 चांसेस होते हैं और 3 साल होते हैं, यानी कि अगर आपने लगातार 5 चांसेस को अवेल कर लिया है तो आपके पास
फिर फर्स्ट एनुअल तक का टाइम होगा। और अगर आपने बीच में कोई चांस यानी कि कभी अपीयर नहीं हुए, किसी वो चांस अवेल नहीं किया, तो फिर आप सेकंड एनुअल तक भी जा सकते हैं। लेकिन तीसरे साल के बाद अगर आपने कोई भी चांस अवेल नहीं किया तो तीसरे साल के बाद आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। यही चीज़ 2018 के बैच होल्डर्स के लिए भी होगा कि उनके पास भी ऐसे ही चांसेस हैं और वो लोग भी ऐसे ही अपीयर होंगे। तो उनका जो है लास्ट चांस वो 2021 का फर्स्ट या सेकंड एनुअल बनेगा और फार्मूला वही अप्लाई होगा। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको अब तक समझ आ गया होगा कि नंबर ऑफ़ चांसेस का क्या रूल्स हैं और लॉज हैं, और बैचेस में और इनरोलमेंट में क्या फ़र्क होता है और ये कैसे इफ़ेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स को। अब सवाल ये है कि हमने जो वीडियो के स्टार्ट में डिस्कस किया था, तो तीसरा सवाल हमने पहले कर लिया। पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि LLB पार्ट 1 2019 सेकंड एनुअल्स कब होंगे। तो इसका जवाब दरअसल हमारे दूसरे सवाल में छिपा हुआ है, और अगर हम दूसरे सवाल को आंसर कर लेंगे तो पहले सवाल का आंसर ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगा। तो अभी आप स्क्रीन पे देखिएगा कि आपके सामने मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया है। ये जब रिज़ल्ट ओपन करें तो हर रिज़ल्ट जो भी आप BZU की वेबसाइट पे जाके LLB पार्ट 1 2019 के फर्स्ट एनुअल का रिज़ल्ट ओपन करते हैं तो उस पर ये मैसेज नोट की सूरत में लगा हुआ है, जो कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि ये एक प्रोविज़नल रिज़ल्ट है जो कि कोर्ट ऑर्डर्स पर प्रोविज़नली जारी किया गया है, और ये मशरूत है सिंडिकेट्स के फ़ैसले के साथ। तो लिहाजा जो सिंडिकेट्स का फ़ैसला है वो अहम है, और इस फ़ैसले के बाद रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के बाद अभी तक भी सिंडिकेट्स ने कोई फ़ैसला नहीं किया। अब सिंडिकेट्स ने क्या फ़ैसला करना है, किस हवाले से फ़ैसला करना है, और क्या स्टूडेंट्स को परेशान होने की ज़रूरत है, क्या उनका मुस्तकबिल दांव पर है, या आगे क्या होने जा रहा है, तो इसके हवाले से भी हम अपने स्टूडेंट्स को बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, हम अपनी पास्ट वीडियोस डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स डाल देंगे। आप देख सकते हैं कि BZU ने कुछ टाइम पहले फ्रॉड आइडेंटिफाई किया था, जो कि उनकी यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हुई थी जिनको उन्होंने शक की निगाह से देखा था, और आगे वही केस सिंडिकेट्स को गया हुआ है, जिसमें हाईलाइटेड जो मामलात थे वो ये थे कि कुछ फेक फ़ी वाउचर्स थे, जिसमें यूनिवर्सिटी को काफ़ी नुकसान हुआ था कि वाउचर्स तो जमा करवा दिए गए थे लेकिन एट एक्चुअल वहाँ पर पैसे जमा नहीं करवाए गए थे यूनिवर्सिटी के अकाउंट्स में। दूसरा बात ये कि अब ये बात खुली तो फिर खुलते खुलते काफ़ी बातें और भी खुल गईं, और अब ये भी चीज़ें ज़ेरे बहस हैं कि जो लोग कभी यूनिवर्सिटी में पुराने एग्ज़ाम्स में अपीयर ही नहीं हुए, या जिन्होंने बिल्कुल फ्रेश एडमिशन्स लिए हैं, उनको 2017 में और 18 में बैक डेट में जाके रजिस्टर करवा दिया जाता है, और वो लोग अब आके LLB का एग्ज़ाम दे रहे हैं। और काफ़ी बड़ी तादाद में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने एग्ज़ाम्स पहली दफ़ा देना है, हालांकि उनकी रजिस्ट्रेशन 2017 की या 18 की हैं। तो ये बातें भी ज़ेरे बहस आ गई हैं, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी अब इस चीज़ को डिले में रखे हुए है कि सिंडिकेट्स की मीटिंग होगी, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस होंगी और फिर ही इस बैच का कुछ किया जाएगा कि आगे इनको क्या कहें या क्या करें। तो अब ये है कि इस चीज़ का वेट है कि सिंडिकेट्स मीटिंग करें और ये सारे मामलात को हल किया जाए। तो मोस्ट प्रोबेबली ये होगा कि सिंडिकेट्स की मीटिंग जो है वो अब जल्दी ही शेड्यूल्ड है, क्योंकि कोर्ट ऑर्डर्स भी आ गए हैं और सिंडिकेट्स की मीटिंग अब होनी ही होनी है। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि अब जल्दी ही इस बैच के हवाले से, यानी कि 2019 के जो सेकंड एनुअल्स हैं जो कि होने हैं, उसके हवाले से कुछ
फ़ैसला हो जाएगा और जो रखना इसमें डला हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि आप स्टूडेंट्स ने देखा ही होगा कि LLB पार्ट 3 के जो फ़ीसेस हैं उनका यूनिवर्सिटी ने शेड्यूल जारी कर दिया है, जबकि ये पेपर्स 2020 फर्स्ट एनुअल LLB के साथ ही होने थे। लेकिन अभी तो 2019 के सेकंड एनुअल ही नहीं हो पाए, तो फिर उन्होंने उसका ऐलान अलहदा से कर दिया है ताकि बाकी स्टूडेंट्स इस वजह से डिस्टर्ब ना हो। जो प्रॉब्लम इस बैच के साथ चल रही है 2017 या 18 के बैच के साथ, जो कि पार्ट 1 वाले हैं, वो किसी और के साथ प्रॉब्लम ना हो। इवन के सारे ही बैचेस जो कि पेंडिंग केसेस हैं वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं, सिर्फ 17-18 नहीं, लेकिन ज़्यादातर 17 या 18 के बैच के लोग ही इसमें इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। हम बहुत मेहनत से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आप तक पहुंचाते हैं। अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे, हमारी वीडियो को लाइक कर देंगे, तो हमें मोटिवेशन मिलेगी और हम ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। शुक्रिया।